अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं हम लोग? ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहां भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर हमारे फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आते हैं तो सर हमें क्या करना चाहिए? सर अगर हम फेल हो जाते हैं तो सर हमें क्या करना चाहिए? सर हमने एडमिशन नहीं भेजा, सर हमें क्या करना चाहिए? सर हमने एडमिशन भेजा था लेकिन हमने पेपर नहीं दिए, सर हमें क्या करना चाहिए? मैं आज आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो है, आप लोगों की जो सारी कन्फ्यूजन है वो बच्चों दूर हो सके। आज मैं एक चीज़ बता दूं बच्चों आप लोगों को कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो, अगर पहले मैं बता देता हूं, वो लोग जो फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में, दो में या सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं तो बच्चों आप लोग फर्स्ट ईयर में नहीं बैठोगे। अगर आप बैठना चाहो तो खुद ये आप पे डिपेंड करता है, आप बैठ सकते हो। अदरवाइज आप लोग सेकेंड ईयर में चले जाओगे। आप सेकेंड ईयर के पेपर दोगे। जब आपने सेकेंड ईयर का एडमिशन भेजना है तो साथ में बच्चों फर्स्ट ईयर का भी एडमिशन भेज देना है, इवन के जिन सब्जेक्ट्स में आप फेल थे। इवन के बच्चों अगर आपका दिल करे कि आपने अगर उन सैप्लियों का दाखिला नहीं भी भेजना, आप सेकेंड ईयर में मेहनत कर लेना। बच्चों याद रखना, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिला के आप लोगों को पास फेल किया जाता है। अगर आपके दोनों में 33% मार्क्स बन गए हैं दोनों को मिलाने के बाद, तो बच्चों आप उन दोनों में पास होते हो। मीन्स सपोज करो अगर आप उर्दू फर्स्ट ईयर में आप लोगों के 0 मार्क्स हैं, बच्चों याद रखना अगर आपके सेकेंड ईयर उर्दू में 66 मार्क्स आ गए हैं तो बच्चों आप लोग पार्ट 1 में भी पास हो, पार्ट 2 में भी, क्योंकि 200 में से 33% जो है वो 66 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम लोगों ने वो सैप्ली के एडमिशन भी भेज देते हैं ताकि उसके भी मार्क्स लग जाए और दोनों को मिला के हमारे मार्क्स अच्छे हो जाएं, तो आप लोग ये भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास ये भी है कि अगर आप में से कोई बच्चा है जो फेल है एक सब्जेक्ट में, 2 में या सारे सब्जेक्ट्स में, अगर वो दोबारा फर्स्ट ईयर में भी बैठना चाहे तो बच्चों बैठ सकता है। इवन कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम हैं और वो कहता है कि नहीं यार मैंने दोबारा सेकेंड ईयर में जाने से पहले इनको अच्छा करना है, तो बच्चों बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि जो आगे सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा हम उसमें फर्स्ट ईयर के कोई सैप्ली देना चाहते हैं या उसमें हम कोई मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं। बेटा ये जो 2022 का सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा इसमें आप अपेयर नहीं हो सकते। ये सारे काम अब 2023 का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा उसमें कर सकते हो। याद रखिएगा इसके अंदर अगर आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं तो अब जो आप लोग अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के अभी 2022 में फिर से वापस फर्स्ट ईयर में भी अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, जिसका मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा। आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, अगर आप लोगों के कम मार्क्स आते हैं यार तो आप लोग सेकेंड ईयर में चले जाओ। सेकेंड ईयर में ज़रा मेहनत करना, सेकेंड ईयर के मार्क्स आ जाएंगे अच्छे। उसके बाद फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं बच्चों, वो आप बच्चे कह रहे होते हैं अक्सर कि सर हम लोग जो है वो मार्क्स इंप्रूवमेंट का एडमिशन भी जब हम सेकेंड ईयर का एडमिशन भेजेंगे तो उसके साथ भेज देंगे। याद रखिएगा अगर आप कोई मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर अगर हमें सैप्ली आ जाती है तो हम नेक्स्ट ईयर जो है जब सेकेंड ईयर का एडमिशन भेजेंगे तो वो सैप्ली का भी एडमिशन भेज देंगे और जिन सब्जेक्ट्स में हमारे मार्क्स कम हैं उसको इम्प्रूवमेंट का भी भेज देंगे। ऐसा नहीं होता यार, आप सैप्ली का भेज सकते हो, आप सैप्ली दे सकते हो फर्स्ट ईयर के साथ, फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर के पेपर देने के बाद। लेकिन अगर आप लोगों के कोई मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो बच्चों उसके लिए आप लोगों की सेकेंड ईयर पास होना ज़रूरी है। अब जब आप लोग सेकेंड ईयर पास कर जाओगे उसमें अच्छे नंबर ले लोगे तो बच्चों 2023 का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आप लोगों ने पूरी फर्स्ट ईयर इम्प्रूव कर लेनी है। फर्स्ट ईयर इम्प्रूव करना चाहो कर सकते हो, साथ में सेकेंड ईयर करना चाहो कर सकते हो, कुछ सब्जेक्ट्स करना चाहो कर सकते हो। यहाँ एक चीज़ का ख्याल करना, अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट
फर्स्ट ईयर में आप लोगों के कम मार्क्स हैं। बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे बायो में कम आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कम है सर, हम इन 2 सब्जेक्ट्स को सेल्फ इम्प्रूव करना चाहते हैं 2023 में। तो बच्चों याद रखना 2023 के अंदर साथ में इन 2 सब्जेक्ट्स के पार्ट 1 के साथ साथ आपको पार्ट 2 के भी इम्प्रूव करने होंगे। सब्जेक्ट्स जब भी कोई चूज करोगे पार्ट 1 का भी चूज करना होगा, पार्ट 2 का भी, और उन दोनों का जब आप एडमिशन भेजोगे सप्लीमेंट्री में, यहाँ एक चीज का ख्याल करना, जब आप 2023 का सप्लीमेंट्री का एडमिशन भेजोगे उसके अंदर मार्क्स इंप्रूव करोगे बच्चों, उसका रिजल्ट आते आते तकरीबन जो है वो 2024 का जनवरी आ जाता है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट एडमिशन हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का साल ज़ाया हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इससे भी बेस्ट है कि आप 2024 का जो एनुअल एग्जाम होगा पूरा साल मेहनत करना, जैसे मैंने इंप्रूव किया था, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कि मैंने पूरा साल उसको पढ़ा था। साल तो दोनों केसेस में ज़ाया हो रहा था, और साल ज़ाया होने से यार ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जानी, कोई परेशानी नहीं है। साल ज़ाया होने से बेहतर है कि बच्चों आप लोगों की जो पूरी ज़िंदगी है वो ज़ाया हो रही है। हाँ, बट अगर आप लोगों का कहीं एडमिशन हो जाता है बच्चों, तो फिर आप लोगों को इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज 2024 के अंदर आप लोगों ने जो पूरी फर्स्ट ईयर इंप्रूव करनी हो कर लेना, दोनों पार्ट्स इंप्रूव करने हो, कोई सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने हो कर लेना। फिर उसका जो रिजल्ट है, मीन्स अगर सपोज करें आप फर्स्ट ईयर भी इंप्रूव करते हो तो बच्चों उसका जो रिजल्ट है वो सेकंड ईयर के साथ आएगा, आप लोगों का कोई और साल ज़ाया नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। भाई को दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।